हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका और स्वागत है रमोना किचन में। आज मैं लाई हूं आपके लिए बेसन की ऐसी बर्फ़ी की रेसिपी जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, बहुत ही कम मेहनत में, जिसमें ना ही आपको चाशनी बनाने की ज़रूरत है और ना ही आपको इसमें मावे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतनी टेस्टी और दानेदार बर्फ़ी और सॉफ्ट बनकर तैयार होगी कि आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है और बहुत ही दानेदार कि खाते ही मुँह में घुल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। बाउल में हम डाल देंगे 2 कप बेसन। बेसन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट वाला या फिर घर पे जो पिसवा कर हम तैयार करते हैं वो भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है आधा कप सूजी, और सूजी आप बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं। अच्छे से हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सूजी डालने से हमारी जो ये बर्फ़ी है बहुत ही दानेदार बनकर तैयार होगी। तो अब हम इसको पानी में घोल लेंगे, यानी कि हमें इसे पानी में ही घोलकर एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एक साथ आप पानी नहीं डालिएगा वरना बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो आपको रेसिपी बनाने में दिक्कत होगी। तो अच्छे से हमने यहाँ पर इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट है वो बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ऐसा ही हमें बनाकर तैयार कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में घी डालकर गर्म कर लिया है। मैंने यहाँ पर घी का यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो इसमें तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिठाई है वो घी में ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो घी में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, क्योंकि नमक डालने से हम जब ये पकौड़ियाँ बनाएंगे तो नीचे तले पे चिपकेगी नहीं और घी भी हमारा कम यूज़ होगा। तो मैंने उस घोल से इस तरह से पकौड़ियाँ हैं वो इसके अंदर डाल दी है। जितना स्पेस है या जितना घी आपने इसमें ऐड किया है उस हिसाब से पकौड़ियाँ हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो जब ऊपर से अच्छे से झाग ख़त्म हो जाएंगे तब हम इनको पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी अच्छे से ये निकल चुकी है, बिल्कुल भी ये तले पर लगी नहीं है। तो मीडियम फ्लेम पे ही हमें इनको हल्का सा गुलाबी होने तक फ्राई कर लेना है। हमें बिल्कुल पकौड़ियों की तरह इनको लाल नहीं करना है, हमें इसका सिर्फ कच्चापन ही निकालना है। तो इस तरह से हम बार बार पलटते हुए इनको सेक लेंगे। पकौड़ियों को हमने बार बार पलटते हुए अच्छे से सेक लिया है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तरह से सेक कर तैयार कर ली है, और इसी तरह से हमें सारा जो बैटर है उसकी पकौड़ियाँ हैं वो बनाकर तैयार कर लेनी है। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है, हाई पे नहीं रखना है। हाई पे रखेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अच्छे से हमने यहाँ पर दूसरा बैच है वो भी डाल दिया है और ये भी अच्छे से फ्राई हो गई है, तो हम इनको निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा घी है बहुत ही कम यूज़ हुआ है, इतना सारा बच भी गया है और बिल्कुल कढ़ाई है वो क्लीन है, बिल्कुल भी चिपके नहीं है। तो इसी तरह से आप अगर करेंगे छोटी छोटी ट्रिक को ध्यान में देते हुए तो आपका घी भी यूज़ कम होगा और बहुत ही जल्दी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। पकौड़ियों को हमने यहाँ पर तोड़कर रख दिया था जिससे कि वो ठंडी हो गई थी, और अब हम मिक्सी जार में इनको छोटे छोटे टुकड़े कर कर डाल देंगे। मिक्सी जार जितना बड़ा है आप उस हिसाब से इसके अंदर ऐड कर दीजिए। अब हमें ढक्कन लगाकर इसको पीस लेना है। हमें इस तरह से पीसना है जिस तरह से हमारी जो मोटी सूजी होती है या फिर जिस तरह से हम चूरमा बनाते हैं उसी तरह से हमें इसको दरदरा पीस कर तैयार करना है। सारी पकौड़ियों को हमने यहाँ पर पीस कर तैयार कर लिया है। तो अब हम आगे की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ पर गैस पर एक भगोना रखा है जिसमें हम 1.5 कप चीनी डाल देंगे और 1.5 कप ही हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2.5 कप के लिए 1.5 कप चीनी का यूज़ किया है, जो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप मीठा तेज़ खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी है वो बढ़ा सकते हैं। अब हम चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। हमें इसकी चाशनी नहीं बनाना है, हमें सिर्फ इसको मेल्ट करना है और 1 से 2 उबाल हैं वो दे देने हैं। तो आज की इस रेसिपी में चाशनी बनाने का बिल्कुल भी झंझट नहीं है। तो मैंने यहाँ पर इसमें फूड कलर है वो ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। तो देखिए हमारी ये सिरप है वो बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल इसे चिपचिपा बनने तक ही हमें इसको पकाना है, ज़्यादा हमें इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाकर तैयार करते हैं उसी तरह से हमें बनाकर तैयार कर लेना है। तो हमने गैस बंद कर दी है और दूसरी साइड में हमने यहाँ पर कढ़ाई रखी है जिसमें हमने पकौड़ियाँ फ्राई की थी, और उसमें मैंने यहाँ पर 1/4 कप घी ऐड कर दिया है और सारा मिश्रण जो हमने पीस कर तैयार किया था वो ऐड कर देंगे।
और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं आधा कप मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मावा है तो आप मावा भी डाल सकते हैं, और अगर आप बाज़ार का मावा पसंद नहीं करते हैं तो आप आधा लीटर दूध से मावा बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर पनीर बनाकर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मिल्क पाउडर से भी हमारा ये मावे जैसा ही काम करेगा और वैसा ही टेस्ट देगा। तो एक बार आप इस तरीके से भी बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। मिल्क पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे शुगर सिरप, और मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से ये ऑब्ज़र्व कर लेगी, और बिल्कुल भी चाशनी का झंझट आपको नहीं है, क्योंकि जब हम चाशनी बनाते हैं तो उसमें 1 तार या 2 तार का आइडिया नहीं हो पाता है, तो हमारी चाशनी है वो ज़्यादा कड़क हो जाती है, और हमारी बर्फ़ी है वो भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, और आपकी ये बर्फ़ी है बहुत ही सॉफ्ट, दानेदार और इतनी टेस्टी बनकर तैयार होगी कि आपकी सभी तारीफ़ करेंगे, और आपको बाज़ार से लाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारी ये चाशनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और एक डो फॉर्म में आ गई है, तो हमने गैस बंद कर दी है। और अब हमने यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे ली है, आप थाली या कोई भी प्लेट ले सकते हैं किनारे वाली। तो मैंने यहाँ पर सारा मिश्रण है इसके अंदर डाल दिया है, और अच्छे से हमें इसको इक्वल कर लेना है और अच्छे से सेट कर लेना है। तो आपके पास से जो भी बर्तन है किनारे वाला आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको सेट कर लिया है, और अब हम इसमें डाल रहे हैं इलायची पाउडर। मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर है ऊपर से गार्निश किया है, अगर आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अब हमें इसे कम से कम 2 घंटे या फिर ओवरनाइट रख कर छोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पर इसको ओवरनाइट रख दिया था, और इस पर निशान लगा दिए थे। तो अब मैं यहाँ पर इनको कट कर रही हूँ, तो आप कट करने के तरीके से आपको पता चल रहा होगा ये कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। मैंने यहाँ पर बादाम को हाफ़ कट करके इस पर लगा दिया है। आप चाहें तो कोई भी आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट को बारीक चॉप करके भी इसके ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। डेकोरेट करना आपके ऊपर है, आप कैसे भी अपने पसंद से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये दानेदार सॉफ्ट बर्फ़ी है वो बनकर तैयार हो गई है। तो मेरे बच्चों को ये बहुत ही पसंद आई, उनको तो ये बर्फ़ी दाल की बर्फ़ी लगी। तो खाने में इतनी टेस्टी बनी थी कि आधे से ज़्यादा तो ख़त्म ही हो चुकी थी। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। हमारे घर में तो ये सभी को बहुत ही पसंद आई। अगर आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही पसंद आएगी, सभी आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो इस दिवाली पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।